नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे चैनल के द्वारा श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी की अद्भुत कथाओं एवं विशेषांकों का प्रसारण किया जा रहा है। आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। आइए बिना देर किए हुए चलते हैं आज के विशेषांक की ओर। वैसे तो मनुष्य जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे लाभ, बहुत सारी घटनाएं एवं बहुत सारे अनुभव प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होते ही हैं। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा परेशानी में घिर जाते हैं, समस्याओं में घिर जाते हैं, तो हम अपने जीवन को बाधित सा अनुभव करते हैं। हम यह नहीं समझ पाते हैं कि इस परेशानी से या इन परेशानियों से जो कि मौजूदा हालात में हमारे समक्ष गुजर रही हैं, उनसे कैसे निकला जाए, कैसे निपटा जाए। महाराज जी ने ऐसी परेशानियों के समय में कैसे संयम रखना है, कैसे उनसे निपटना है और कैसे आशीर्वादपूर्ण तरीके से उन परेशानियों का सामना करते हुए एक अमोघ रूपी जीवन यापन करना है, यह बताया है। महाराज जी कहते हैं कि जब भक्त बहुत परेशानी में आ जाते हैं तो इष्ट को तो अवश्य याद करते ही हैं, लेकिन एक चीज वे सदैव भूल जाते हैं। वह चीज है प्रार्थना। जी हां, प्रार्थना करना अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जो आपको पूरी तरह से अपने इष्ट, अपने गुरुओं और ईश्वर के समक्ष नतमस्तक कर देता है, जो कि आप मनोरूप से इतने भावी प्रकार से ईश्वर को या गुरुजनों को या फिर अपने इष्ट को समर्पित हो जाते हैं, जिससे आप एक नए आयाम में पहुंच जाते हैं। प्रार्थना करना और प्रार्थना करने के तरीकों में कई प्रकार से भिन्नता पाई जाती है। देखिए, प्रार्थना एक प्रकार का ऐसा अभ्यास है जो कि आप सही प्रकार से करते हैं तो आप अपनी समक्ष जो परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं उनसे उभरने में आप बड़ी ही शीघ्र सफलता पा लेते हैं। देखिए, हम में से बहुत सारे जनों के सामने एक प्रकार की परेशानी आती है कि हम अपने मन की बात तो ईश्वर को कहना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना करते वक्त हम सभी का जो मस्तिष्क है वह शून्य हो जाता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि ऐसा ही होता है। जब हम चाहते हैं, वैसे तो जब हम ईश्वर के समक्ष नहीं होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ईश्वर के समक्ष यह बात रखेंगे, यह बात उनसे कहेंगे, लेकिन जब हम ईश्वर के समक्ष जाते हैं तो हम शून्य हो जाते हैं। महाराज जी इसी बात पर बल देते हुए कहते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने मनोभाव को अपनी प्रार्थना यानी अपने शब्दों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप शब्दों की बजाय मनोभाव का इस्तेमाल करें, तभी आपकी प्रार्थना भावी प्रकार से आप ईश्वर के समक्ष कह पाएंगे। वैसे तो ईश्वर आपके सभी मनोदशा को जानते हैं, लेकिन जब आप उसको प्रार्थना स्वरूप में ईश्वर के समक्ष रखते हैं तो बहुत ही चमत्कारी बदलाव होते हैं। आपकी प्रार्थना जो है वह ईश्वर के समक्ष एक अमोघ रूपी आशीर्वाद का काम करती है, जो कि आपको बहुत शीघ्रता से उन परेशानियों से उबरने में सहायक होती है। आपको करना सिर्फ इतना है कि जब भी आप ईश्वर के समक्ष अपनी बात रखें तो मनोभाव से मन के अंदर जितनी भी आपकी जो लालसा है, कहने की जो इच्छा है, उसको प्रकट करिए। जी हाँ, बिल्कुल उसे आप प्रकट करिए, चाहे शब्द रूप से कहिए, चाहे मनोभाव से कहिए, लेकिन कह जरूर दीजिए। जब आप ईश्वर के समक्ष पूर्ण रूप से समर्पित भाव से प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना निश्चित तौर पर स्वीकार तो होती ही है और उतनी ही शीघ्रता से ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आप जीवन के सभी पड़ावों पर एक योद्धा की तरह बढ़कर निकलते हैं। और जब एक योद्धा पूर्ण शक्ति के साथ में हावी हो जाता है तो निश्चित तौर पर वह विजयी बनकर उभरता है। तो इसी प्रकार से जब भी आप ईश्वर के समक्ष कोई बात रखें तो मनोभाव को इतने प्रभावी तरीके से ईश्वर के समक्ष प्रकट करिए
तो आप पाएंगे कि आप अपनी सभी परेशानियों पर निश्चित तौर पर विजय प्राप्त करेंगे। तो यह था आज का क्रमांक। मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।